ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। अभी मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 2 में जिन दैवी संपदाओं का उल्लेख किया गया है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आइए उस श्लोक को फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर एक और दैवी संपदा पर विचार करेंगे। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तवम मार्दवम ह्रीरचापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तो ये सब दैवी संपदाओं का निरूपण किया गया है। आज जिस दैवी संपदा पर विचार करेंगे उसको कहते हैं यथार्थ और प्रिय भाषण। यथार्थ और प्रिय भाषण, सामान्य शब्दों में हमें सच बोलना है और कुछ इस तरह से बोलना है कि सुनने वाले को वो प्रिय मालूम पड़े, या जहां तक हो सके उसे अप्रिय न मालूम पड़े। अब ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है दैवी संपदा है। आप जैसे देखिएगा कि जैसे जैसे समाज परिष्कृत होता जा रहा है और जिसको कहते हैं आधुनिक होता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के बीच झूठ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब वो सीधे हिंसा, जैसे प्राचीन काल में लोग सीधे साधे थे, अगर किसी बात से उन्हें बैर था तो सीधी लड़ाई कर लेते थे, पर अब इसकी संभावना नहीं रही। हर जगह पुलिस है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो अब जो है शब्द ही हथियार बन गए। शब्दों का प्रयोग ही लोग हथियार की तरह कर रहे हैं। शब्दों के द्वारा ही लोगों को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको जो है उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर रहे हैं। शब्दों के द्वारा ही लोगों को आहत कर रहे हैं और शब्दों के द्वारा ही राजनीति चल रही है। अलग अलग कंपनियां शब्दों के द्वारा ही लोगों का जो है ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। पर इन सब में समस्या ये है कि अक्सर जो है ये बातचीत, ये व्यवहार, ये यथार्थ नहीं होता है। अगर मैं ये विचार कर लूं कि मुझे जो सच है वही बोलना है, तो सिर्फ इस एक निर्णय से, इस एक संकल्प से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर मुझे सच बोलने की मजबूरी है तो उसी अनुरूप मुझे आचरण भी करना होगा, क्योंकि पूछे जाने पर मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। यथार्थ और प्रिय भाषण का बड़ा ही जो है महत्व है। मैंने सभी धर्मों का कुछ न कुछ अध्ययन किया हुआ है। इसका बड़ा ही महत्व हर धर्म में बताया गया है कि आप यथार्थ बोलिए और कुछ इस तरह से बोलिए कि सामने वाले को अप्रिय न लगे, उससे आघात न पहुंचे। देखिए, जहां तक शब्दों का सवाल है, दो रास्ते आपके सामने हैं, जिसको हम लोग योग की भाषा में कहते हैं शिष्टाचार और सत्याचार। दोनों में फर्क है। शिष्टाचार का मतलब है
मैं वो बातें कहूँगा जो सामने वाले को अच्छी लगे, प्रिय लगे, पर उनका सच होना आवश्यक नहीं है। मैं वो कहता हूँ जो सामने वाले को अच्छी लगती है, पर उसकी सच्चाई से कोई संबंध हो या ना हो, इससे मुझे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा है सत्याचार। सत्याचार का मतलब है कि जो सत्य है मैं वही बोलूँगा। अगर किसी वजह सामने वाले को वो अप्रिय मालूम पड़ती है तो भी मैं सत्य से समझौता नहीं कर सकता। तो आपको विचार करना है कि अपने जीवन में आप क्या चाहते हैं, शिष्टाचार या सत्याचार। अगर आपने सत्याचार चुना तो आप पाइएगा आपकी जीवन की दिशा पूर्णतः बदल गई। इसलिए इसे दैवी संपदा में रखा गया है। जिस पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जो ईश्वर का अनुगामी होता है, उसे सत्याचार का इनाम मिलता है। मुझसे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर हम एक समाज में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सच बोलें, पर सच बोलने से जीना मुश्किल हो जाएगा। बाहर वालों की तो छोड़िए, घर के अंदर भी अपने पत्नी से सच नहीं बोल सकता मैं। अब इसमें दो बातें। एक, अगर आपका आचरण सही है, उसमें जो गलतियां हो रही हैं वो आप जानबूझकर नहीं करते, बार बार नहीं करते, तो आपको सत्य से विमुख होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु ऐसा हो सकता है कि मेरी जानकारी में ऐसी बातें हैं जो अगर मैं बोल दूं तो कलेश मच जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या करूं? देखिए, आप अपने ईश्वर से ये हमेशा प्रार्थना करिए कि वो आपको ऐसी स्थिति में न डाले जहां आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप उससे नित्य इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन से वह ईश्वर ऐसे अवसरों को कम करता जाएगा जब आपको मिथ्या का सहारा लेना पड़ता है। परंतु अगर किसी कारणवश मुझे कहीं झूठ बोलने की मजबूरी आन पड़ती है तो मुझे उसमें अफसोस होना चाहिए। मुझे अफसोस होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है कि पूर्णतः सत्य से काम चल जाए। मुझे ईश्वर से कहना चाहिए कि मुझे ऐसी स्थितियों में मत डाला करो, और झूठ को बड़े ही कंजूसी से खर्च करना चाहिए। अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और 1 रुपए की माचिस की डिब्बी मांगता हूँ तो मैं 1 रुपए के बदले दुकानदार को 2 रुपए नहीं देता। उसी प्रकार से अगर मैं किसी वजह से मजबूर हो जाऊं तो मुझे किसी तरह का झूठ बोलने की मजबूरी आन पड़े तो मुझे 1 से अगर काम चल जाए वहाँ 2 नहीं बोलना चाहिए। और ख़ास करके अपने झूठ की कामयाबी में खुशी नहीं महसूस करनी चाहिए या उसमें रस नहीं लेना चाहिए। जब हम लोग झूठ को जो है धीरे धीरे अपने जीवन से निकालेंगे, हम पाएंगे कि परमात्मा उसी हद तक हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। पर ध्यान रहे, जो भी अब तक हम जीवन जीते रहे उसमें तो हम अक्सर यथार्थ और प्रिय भाषण से बचते ही रहे। तो अगर उसको प्रवेश कराना है तो धीरे धीरे हमें अपनी जीवन शैली, अपनी दिनचर्या, अपने सोचने का, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमें निंदा से बचनी होगी, आधे सच बोल करके सामने वाले को भ्रम में डालने की कोशिश बंद करनी होगी, चुगली बंद करनी होगी, और हमें शब्दों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करना होगा। मैं लोगों से मिलता हूँ, अगर उन्हें सामने वाले को कोई कठोर बात कहकर अपमानित करने या हीन दिखाने की इच्छा होती है तो वो कहते हैं कि भाई साहब बुरा मत मानिएगा, मुझे तो सच कहने की आदत है। अगर आपको किसी को सच कहना भी है जो कि आपकी मजबूरी है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी बात है जिसको बताना आवश्यक है, तो सभी के सामने उसको अपमानित करने से अच्छा है कि मैं एकांत में उससे
वह बात कहूँ जो उसके लिए बताना मेरे लिए ज़रूरी है। कुछ इस तरह से कि वो इस बात को समझे कि मुझे अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए और यह व्यक्ति मेरा हित चाहता है, इसीलिए इसने एकांत में मुझे ये बात कही। तो यथार्थ और प्रिय भाषण एक दैवी संपदा है, उसको हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई सत्य की बात कठोर भी है तो कुछ इस तरह से बोलने का प्रयास करना चाहिए कि वो सामने वाले को हितकर मालूम पड़े। अगर प्रिय नहीं मालूम भी पड़ रही है तो कम से कम वो इस बात को समझे कि मेरे हित के लिए इसने ऐसा कहा है। मुझे उम्मीद है आप इस दैवी संपदा को किसी हद तक समझे होंगे। किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।